प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने 26 जुलाई 2021 वार सोमवार का दैनिक पंचांग कार्यक्रम लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं शास्त्र सम्मत सटीक प्रामाणिक तिथि वार योग नक्षत्र करण दिशाशूल भद्रा पंचक चौगड़िया मुहूर्त व्रत पर्व त्योहार और चंद्र बल की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का दैनिक पंचांग शुरू करें। सबसे पहले जानते हैं भारतीय संवत को। विक्रम संवत 2078 का चल रहा है, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1442 का और संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। जी हाँ, सूर्य भगवान इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। आज के सूर्य उदय और अस्त का समय भी जान लेते हैं। आज सुबह सूर्य 5:52 पर उदय होंगे तथा सायंकाल 7:14 पर सूर्य नारायण भगवान अस्त हो जाएंगे। ऋतुओं की बात करते हैं। भारतवर्ष में 6 ऋतुओं का जो क्रम है उसमें अब हम सब वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, वर्षा भारतवर्ष में कहीं पर हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। ये धरा धरती वसुंधरा चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े हुए बड़ी सुहावनी प्रतीत होती है। ऐसे ही वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में श्रावण का माह अति सुंदर। और बात कर लेते हैं साथ ही चंद्रमा की कि चंद्रमा आज किस राशि में रहेंगे और किन किन राशियों को चंद्रमा शुभ रहेंगे। जी हाँ, चंद्रमा का शुभ होना, राशि को चंद्रबल होना अति आवश्यक है, अति शुभ माना जाता है। जब हम कोई विशेष या नवीन कार्य करते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा ही देखा जाता है। चंद्रमा आज रहेगा कुंभ राशि में, तो राशि मेष, राशि वृषभ, राशि सिंह, राशि कन्या, राशि धनु और राशि कुंभ के जातकों को चंद्रमा आज शुभ फल देंगे। अर्थात चंद्रमा शुभ फल देंगे, चंद्रमा अच्छे रहेंगे, चंद्र बल रहेगा। चंद्रमा अपने जन्म नाम से देखें या फिर अपने प्रसिद्ध नाम से भी देख सकते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र ने कहा है। भारतीय महीने की बात कर लेते हैं तो श्रावण महीना चल रहा है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि आज तिथि तृतीया है, तृतीया तिथि पूरे दिन रहेगी। जी हाँ, तेज की तिथि है आज। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:26 तक और बाद में नक्षत्र शतभिषा रहेगा। बात करते हैं आज के योग की, तो आज सौभाग्य नाम का योग है, करण वणिज नाम का करण है, सायंकाल 3:26 तक। तदुपरांत विष्टिकरण रहेगा। जी हाँ, अब बात करते हैं आज के यात्रा प्रसंग के बारे में। यात्रा प्रसंग में दिशाशूल चंद्रमा आदि का विशेष विचार किया जाता है। यात्रा प्रसंग में दिशाशूल देखें तो आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है। पूर्व दिशा की यात्रा को स्थगित कर देना ही उचित रहेगा, ऐसा धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि आज पूर्व दिशा की जो यात्रा विशेष कार्य के लिए की जाने वाली है उसको आप स्थगित कीजिए, यही शुभ है। साथ में देखें चंद्रमा, तो चंद्रमा आज रहेगा पश्चिम में, तो चंद्रमा और दिशाशूल का निर्णय करके यात्राएं की जाती हैं। दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट। आदि धर्मशास्त्र ने हमें इस प्रकार से वर्णन किया है कि दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है और चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ माना गया है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं और पीठ पीछे का चंद्रमा भी शुभ नहीं होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सन्मुख अर्थ लाभाये दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतः प्राणनाशाये वामे चंद्रे धनक्षय है। इस प्रकार से वर्णन किया है धर्मशास्त्र ने। नियमों का पालन करते हुए, धार्मिक नियमों का धर्मशास्त्र के दिए मार्गदर्शन पर चलते हुए हम अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करें, यही शुभ रहता है। धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन करके जब भी हम अपना जीवन में अतिक्रमण करते हैं तो
तो निश्चित रूप से हमें इसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। धर्मशास्त्र की मर्यादाओं में जीवन जीना ही सात्विक जीवन है। इसलिए सभी नियम और मर्यादाएं का उल्लंघन न करें। धर्मशास्त्र के बताए मर्यादा पर चलते हुए, नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन आज यदि कोई विशेष यात्रा है जिसे हम टाल नहीं सकते, जी हाँ, जिसे स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं है, करना ही पड़ेगा उस यात्रा को। और संयोगवश वह यात्रा यदि है दिशाशूल के सन्मुख, तो हमें क्या करना चाहिए? धर्मशास्त्र में बताए उपाय को आजमाना चाहिए। उस उपाय को आजमा करके हम यात्रा कर सकते हैं। तो आज की यात्रा है जिसमें उपाय है कि कच्चा दूध, जी हाँ, जहाँ तक हो सके गाय का दूध या फिर अन्य दूध लेकर के कच्चा हो, और वह शिवलिंग पर, शिवालय में या फिर अपने पूजा घर में भगवान महादेव जो ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं उनको अर्पण कर दें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और उसके बाद में अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा शुभ रहेगी, यात्रा का परिणाम शुभ रहेगा, यात्रा शुभ और मंगलकारी रहेगी। इस प्रकार से धर्मशास्त्र कह रहे हैं। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं भद्रा की। भद्रा भी जरूर देखते हैं जब हम कोई विशेष नवीन कार्य करते हैं, तो भद्रा आज है। जी हाँ, आज भद्रा है और भद्रा आज सायंकाल 3:26 से शुरू होगी, जो रात्रि 2:56 तक रहेगी। आज की भद्रा का जो प्रमाण है वह है कि आज की भद्रा ईशान कोण की है। आज की भद्रा भूमि लोक की है जो नेष्ट है, अर्थात भूमि लोक की भद्रा शुभ नहीं रहती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागम है, मृत्य लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनी ही। आज की भद्रा का त्याग करें, भद्रा के समय में कोई विशेष नवीन कार्य न करें, यह वर्णन है धर्मशास्त्र का। पंचकों की बात कर लेते हैं अब। तो पंचक भी आज हैं और पंचकों का विस्तार देखें तो 30 जुलाई तक पंचक रहेंगे। ये वर्णन हुआ पंचकों का। तो पंचकों में जो वर्जित कार्य हैं वे भी पंचक काल में, पंचक समय में नहीं करने चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि तृण काष्ठादि संग्रह त्याज दक्षिण दिशा यात्रा ग्रह छाचन एवच है, अर्थात पंचकों में घास लकड़ी का संग्रह न करें, दक्षिण दिशा की यात्रा, घर पर छत डालना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे धर्मशास्त्र के नियम हैं। अब बात कर लेते हैं आज के विशेष की। जी हाँ, आज विशेष है, कुछ नहीं, आज सबसे ज़्यादा विशेष है कि श्रावण का प्रथम सोमवार है। श्रावण वन सोमवार व्रत है और देवादिदेव महादेव जो असीम कृपा लुटाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर के दरबार से जो सोमवार के दिन व्रत पूजा करता है वह कभी निराश नहीं लौटता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह भगवान शिव के दरबार से असीम कृपा को प्राप्त करता हुआ जीवन को धन्य करता है। ऐसा ही यह श्रावण वन सोमवार व्रत है। बात कर लेते हैं अब चौगड़िया मुहूर्त की। तो चौगड़िया मुहूर्त में सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत सर्वत्र विजय दिलाने वाला मुहूर्त है। इस विजय मुहूर्त को भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा प्रिय करते हैं। तो ये समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जो शुभ है। राहु काल आज रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। राहु काल में कोई भी विशेष और नवीन कार्य नहीं करने चाहिए, त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। राहु काल के कार्य को निषेध है, वर्जित है, शुभ नहीं है। इस प्रकार से अब जानते हैं आज के चौगड़िया मुहूर्त सुबह है, सूर्योदय से प्रारंभ होगा अमृत का चौगड़िया जो सुबह 7:30 बजे तक है। सुबह 7:30 बजे से सुबह 9:15 बजे तक काल का चौगड़िया, सुबह 9:15 बजे से रहेगा सुबह 10:52 तक शुभ का चौगड़िया और 10:52 के बाद में रोग का चौगड़िया शुरू होगा और उसके बाद में उद्योग का चौगड़िया है। यह समय रहेगा 2:13 तक। उसके बाद में
13 से जो शुरू होगा 3:54 तक चरका चौकड़िया रहेगा। 3:54 से सायंकाल 5:30 बजे तक लाभ का चौकड़िया। सायंकाल 5:30 बजे से सायंकाल 7:15 बजे तक अमृत का चौकड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत शुभ और अभिजीत ये समय शुभ रहता है। साथ में ही रोग उद्वेग काल राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है। जान लेते हैं अब श्रावण महीने के बचे व्रत पर्व त्योहार। श्रावण महीना परम पावन पवित्र महीना है, भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव को इसमें कावड़ के लिए भी श्रावण महीना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, और सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोले के दरबार से कभी खाली नहीं लौटते। ऐसे ही हैं स्वयंभू श्री भोलेनाथ दरबार देवाधिदेव महादेव के इस महीने में अब जो व्रत हैं उनमें बात करें तो आज है प्रथम सोमवार व्रत, 27 जुलाई मंगलवार को चतुर्थी व्रत और मंगला गौरी व्रत, 28 जुलाई बुधवार को नाग पंचमी, 31 जुलाई शनिवार कालाष्टमी, 2 अगस्त श्रावण वन सोमवार दूसरा सोमवार है 2 अगस्त, 3 अगस्त मंगला गौरी पूजन मंगलवार को, 4 अगस्त बुधवार को कामिका एकादशी व्रत, 5 अगस्त गुरुवार को प्रदोष व्रत, 6 अगस्त शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि, 8 अगस्त रविवार को देवकार्य पितृकार्य अमावस्या और हरियाली अमावस्या है। शुक्ल पक्ष में देखें तो 9 अगस्त को श्रावण का तीसरा वन सोमवार व्रत है। 10 अगस्त मंगलवार मंगला गौरी पूजन सिंजारा और चंद्र दर्शन है। 11 अगस्त बुधवार को तीज व्रत है और 12 अगस्त गुरुवार को दुर्वा गणपति व्रत है। 13 अगस्त शुक्रवार को नाग पंचमी है। 14 अगस्त शनिवार को अश्वत्थ मारुति पूजन है। 15 अगस्त रविवार को स्वतंत्रता दिवस है। जी हाँ, यह राष्ट्रीय पर्व है जो धार्मिक पर्व से भी बराबर ही महत्व रखता है। इसे हम सब जाति भेद को मिटाकर और भारत माता की आज़ादी का ये है महान दिन घर में आदि कार्यालय सभी जगह है मनाते हैं उत्साह पूर्व हर्षोल्लास से। यह 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व है। 16 अगस्त सोमवार व्रत रहेगा तीसरा। 17 अगस्त मंगलवार को मंगला गौरी पूजन। 18 अगस्त बुधवार को पवित्रा एकादशी व्रत। 20 अगस्त शुक्रवार को प्रदोष व्रत वरद लक्ष्मी व्रत। 21 अगस्त शनिवार को चांद पूर्णिमा व्रत अश्वत्थ मारुति पूजन और सोन मांडना पूरा दिन शुभ है। 22 अगस्त रविवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत। शरद ऋतु इसी दिन प्रारंभ हो जाएगी। रक्षाबंधन का पर्व त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार, यह रक्षाबंधन राखी का त्योहार भी 22 अगस्त रविवार को है। श्रावणी पूजन भी 22 अगस्त रविवार को है। इस प्रकार से श्रावण महीने के सभी व्रत पर्व त्योहार यहीं पर संपन्न हुए। आप सभी से नम्र निवेदन है कि यह वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपने स्नेहजनों मित्रजनों परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।